गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू द TRS ऑन द क्लासेस। और आज हम 11th क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर करने जा रहे हैं जिसका नाम है डिमांड। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो डिमांड है क्या? एनी थिंग्स एनी गुड्स विच कैन सेटिस्फाई आवर नीड्स इज़ नोन एज डिमांड। कोई भी गुड्स जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर दे उसको हम क्या बोलते हैं? डिमांड बोलते हैं। ओके, जैसे सपोज़ करो कि मुझे अभी फ़िलहाल डिमांड है, किसी मोबाइल फ़ोन की डिमांड है, तो मैं डिमांड करूँगा। तो मेरी नीड्स क्या हैं? मोबाइल फ़ोन। मेरी मेरी नीड्स कुछ भी हो सकती हैं। ओके, तो एनी गुड्स विच कैन सेटिस्फाई आवर नीड्स इज़ नोन एज डिमांड। और डिमांड को हिंदी में बोलते हैं मांग। जब कभी भी हमारी कोई भी डिमांड होती है तो हम उसको पूरा करते हैं। तो डिमांड में नेक्स्ट है हमारा एक पॉइंट है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांडेड रेफर्स टू द पर्टिकुलर क्वांटिटी विच बायर और विलिंग्स एंड एबल टू बाई ऑन ए गिवन प्राइस ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। क्वांटिटी, एक क्वांटिटी डिमांड है और एक खाली डिमांड है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? क्वांटिटी डिमांडेड में तो आपको स्पेसिफिक क्वांटिटी मालूम होती है कि आप कितनी क्वांटिटी आप परचेस या डिमांड कर रहे हैं। जैसे सपोज़ करो कि मैं बोलूँ 5 kg राइस, तो आपको पता है कि राइस की क्वांटिटी कितनी है, कितनी 5 kg। या मैं बोलूँ 2 जीन्स, या मैं बोलूँ 2 शर्ट्स, या मैं बोलूँ 5 kg, फिर मैं बोलूँ 5 किलो आटा, तो आप समझ जाओगे कि आटा कितना है, 5 kg है। इसका मतलब है कि आप जो है स्पेसिफिक क्वांटिटी की डिमांड कर रहे हैं, यानी कि आप गुड्स तो डिमांड कर ही रहे हैं, साथ में आप स्पेसिफिक क्वांटिटी बता रहे हैं कि स्पेसिफिक क्वांटिटी इतनी है। ओके, तो जब कभी भी आप डिमांड करते हैं और उसमें अगर स्पेसिफिक क्वांटिटी भी मालूम हो तो उसको बोलते हैं क्वांटिटी डिमांडेड। और अगर आपको स्पेसिफिक क्वांटिटी नहीं बोली आपने और सिर्फ आपने किसी भी गुड्स की डिमांड करी है तो आप बोलेंगे सिर्फ और सिर्फ उसको डिमांड। जैसे मुझे अभी फ़िलहाल डिमांड है मेरी राइस की, मैंने डिमांड करी किस चीज़ की? राइस की। या मैंने डिमांड करी किस चीज़ की? दाल की। या मैंने डिमांड करी किस चीज़ की? पेंसिल की, रबर की, कटर की, मोबाइल फ़ोन की, जीन्स की, किसी की भी डिमांड करी। लेकिन मैंने कोई भी स्पेसिफिक क्वांटिटी नहीं बताई कि मुझे इतनी चावल चाहिए या इतनी जीन्स चाहिए या इतने शर्ट चाहिए। मैंने कोई स्पेसिफिक क्वांटिटी नहीं बताई। तो जब कभी भी हम गुड्स की डिमांड करते हैं और हम स्पेसिफिक क्वांटिटी नहीं बताते तो हम उसको बोलते हैं डिमांड। तो क्वांटिटी डिमांडेड में तो स्पेसिफिक क्वांटिटी भी मालूम होती है, लेकिन डिमांड में कोई भी स्पेसिफिक इन ए मंथ एट ए प्राइस ऑफ ₹20 पर kg इन डिमांड स्टेटमेंट। इसका मतलब है कि एक किसी कंज्यूमर ने, जो परचेज करने वाला, उसको हम कंज्यूमर बोलते हैं, जो कंज्यूम करने वाला है, तो उसने क्या किया है, 2 kg वीट डिमांड की है मंथ में, और वो भी कितने रुपए पर kg से? ₹20 पर kg से। तो इसका मतलब है इसने क्वांटिटी भी दी हुई है और प्राइस भी दिए हुए हैं और टाइम भी दिया हुआ है, उसको हम बोलते हैं क्वांटिटी डिमांडेड। इसके मेन फीचर्स होते हैं, डिमांड डिपेंड अपॉन यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी। डिमांड्स किस पर डिपेंड करती है? भाई हम किस चीज़ की डिमांड करते हैं, किस पर डिपेंड करते हैं? यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी, यानी कि वो कमोडिटी हमें कितना सेटिस्फाई करेगी, उसकी कितनी यूज़ है, उसको हम बोलते हैं डिमांड। जैसे सपोज़ करो फॉर एग्जांपल, आज बहुत ज़्यादा एंड्रॉयड मोबाइल चल रहे हैं, टच फ़ोन चल रहे हैं। अगर आज देखेंगे तो हमारी जो सेटिस्फेक्शन जो करता है हमें ज़्यादा से ज़्यादा, वो एंड्रॉयड फ़ोन करता है। कीपैड मोबाइल फ़ोन की डिमांड इतनी नहीं है, क्योंकि उसकी यूज़ आज के टाइम पे ज़्यादा नहीं है, इसलिए हम उसकी डिमांड भी क्या करते हैं? कम करते हैं। तो जिस किसी की यूटिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा होती है तो हम उसकी डिमांड ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप टी या कॉफ़ी में से, दोनों में से ज़्यादा चॉइस करें कि डिमांड किसकी होती होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड होती होगी किसकी? मिल्क की, दूध की ज़्यादा डिमांड होती होगी। क्यों? क्योंकि दूध की यूज़ ज़्यादा है, दूध से हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, इसलिए टी की कम होती है डिमांड और मिल्क की डिमांड ज़्यादा होती है क्योंकि उसकी यूटिलिटी ज़्यादा है। बी पॉइंट है, डिमांड ऑलवेज मीन्स इफेक्टिव डिमांड। डिमांड फॉर ए कमोडिटी फॉर द डिज़ायर टू own कमोडिटी शुड ऑलवेज बी बैक्ड बाई परचेसिंग पावर एंड विलिंग टू स्पेंड। डिमांड इज़ फ्लो कंसेप्ट, ये एक फ्लो कंसेप्ट है ये, ठीक है। फ्लो कंसेप्ट मीन्स है कि डिमांड हमेशा चेंज होती हुई रहती है, ठीक है, ड्यू टू द प्राइस अगर ज़्यादा या कम हो जाते हैं तो हमारी गुड्स की डिमांड भी ज़्यादा या कम हो जाती है।
डिमांड मीन्स डिमांड फॉर फाइनल कंज्यूमर गुड्स। डिमांड जो है ना सिर्फ फाइनल कंज्यूमर गुड्स की ही डिमांड मानी जाती है, बाकी की डिमांड नहीं मानी जाती। फाइनल गुड्स की कैसे? फाइनल गुड्स की ऐसे कि फाइनल गुड्स पूरी जो गुड्स है वो पूरी तरीके से बन के तैयार हो गया है किसी भी कंज्यूमर को परचेज करने के लिए। ओके, फिर एक आता है डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन क्या है? इट शो फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर ए कमोडिटी एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। डिमांड फंक्शन का मतलब है यहाँ पे जो है रिलेशनशिप है किस किस के बीच में? डिमांड में और डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या होते हैं? डिटर्मिनेंट का मतलब है ऐसे सारे फैक्टर्स जो डिमांड को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर दें। ठीक है, ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं जिसकी वजह से हमारे गुड्स की डिमांड जो है इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो जाती है। तो ऐसे सारे फैक्टर्स में और डिमांड में जो रिलेशनशिप है उसको हम बोलते हैं डिमांड फंक्शन। नेक्स्ट पॉइंट है फैक्टर अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड फॉर ए गुड्स। मतलब ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से किसी भी गुड्स की डिमांड जो है इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो जाए। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ, सपोज़ करो कि आप आइसक्रीम परचेज़ कर रहे हैं, आप आइसक्रीम ख़रीद रहे हैं। ठीक है, आप 5 आइसक्रीम लिए आज आपने, कल को आप 5 की जगह 6 भी ले सकते हैं और 5 की जगह 4 भी ले सकते हैं। क्यों? उसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आप जो है अपने आइसक्रीम की जो डिमांड है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर रहे हैं। बहुत सारे फैक्टर जैसे जैसे टेस्ट या गुड्स, उस आइसक्रीम के प्राइस अगर कम हो जाए तो आप डिमांड ज़्यादा करने लगे हुए। तो देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से किसी भी गुड्स की डिमांड जो है इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो जाती है। तो पहला फैक्टर है जिसकी वजह से गुड्स की डिमांड इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो जाती है, वो है प्राइस ऑफ द कोमोडिटीज़। बिल्कुल ठीक बात। अगर किसी कोमोडिटी के प्राइस ज़्यादा या कम हो जाएं तो उसकी डिमांड भी ज़्यादा या कम हो जाती है। जैसे मैंने अभी अगर तो हम आइसक्रीम ज़्यादा परचेज़ कर सकते हैं। इसका मतलब है अगर प्राइस कम होते हैं तो डिमांड ज़्यादा हो जाती है और अगर प्राइस ज़्यादा हो गई तो डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, प्राइस अगर कम हो गए तो डिमांड ज़्यादा, प्राइस अगर ज़्यादा हो जाए तो डिमांड कम। ओके, तो इसका मतलब है कि किस कमोडिटी किसी भी गुड्स के प्राइस जो है एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से किसी भी गुड्स की डिमांड जो है इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो सकती है। दूसरा फैक्टर है प्राइस ऑफ द अदर गुड्स। प्राइस ऑफ अदर गुड्स का मतलब क्या है? इसमें हमारी दो चीज़ें आती हैं, एक आता है सब्स्टिट्यूट गुड्स और एक आता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, इसमें लिखा हुआ भी है। अब ये सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या है? सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स है सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स है जिसको हम आपस एक दूसरे के साथ में रिप्लेस कर सकते हैं। देखो, जैसे सपोज़ करो आप मार्केट में गए दुकान पे कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए। आप गए थे पेप्सी लेने के लिए, लेकिन पेप्सी नहीं मिल रही, कोक मिल गई आपको। ठीक है, कोका कोला मिल गई, तो आप कोका कोला परचेज़ कर सकते हैं। इसका मतलब है कि ऐसे गुड्स जो आपस में चेंज कर सकते हैं हम, जैसे जैसे सपोज़ करो पेप्सी एंड कोका कोला। ठीक है, अगर पेप्सी नहीं है तो हम कोका कोला यूज़ कर सकते हैं, कोका कोला नहीं है तो हम पेप्सी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है ऐसे गुड्स जो हम आपस में रिप्लेस कर सकते हैं, ऐसे गुड्स को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। ओके, सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन रिप्लेस टू ईच अदर। ओके, नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। यहाँ पे लिखा हुआ है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच आर जॉइंटली यूज्ड और कंज्यूम टुगेदर टू सेटिस्फाई ए वांट्स। इसका मतलब है अगर आपने कोई गुड्स परचेज़ किया है तो आपको उस गुड्स को पूरा करने के लिए दूसरे गुड्स को भी परचेज़ करना पड़ेगा साथ में। जैसे अगर आप मोबाइल ले रहे हो तो आपको चार्जर लेना ही पड़ेगा। तो मोबाइल और चार्जर कैसे गुड्स हो गए? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। जैसे कार एंड पेट्रोल, अगर आपने कार ली है तो आप पेट्रोल को लेना ही आपको पड़ेगा, या डीजल को या सीएनजी को आपको लेना ही पड़ेगा। तो ये दोनों गुड्स कैसे हो गए? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स हैं जो जॉइंटली यूज्ड होते हैं, यानी कि जो एक साथ जॉइंटली को यूज्ड हम करते हैं। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है हमारा इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम ऑफ द कंज्यूमर भी एक ऐसा पॉइंट है जिसकी वजह से किसी भी कंज्यूमर की डिमांड जो है इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो सकती है। जैसे अगर आज मेरी इनकम सपोज़ करो 20,000 है, तो मैं 3 किलो चीनी ले रहा था, लेकिन अगर मेरी इनकम कल को 30,000 रुपये हो जाए तो मैं
चीनी को ज़्यादा परचेज कर सकता हूँ। इसका मतलब है अगर किसी भी कंज्यूमर की इनकम ज़्यादा या कम हो जाए तो मैं गुड्स की डिमांड को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकता हूँ। ओके, अब इसमें दो गुड्स आते हैं, नॉर्मल गुड्स और इन्फीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स तो नॉर्मल होते हैं, जैसे चीनी, चाय, मतलब अच्छी क्वालिटी के गुड्स, उसको बोलते हैं हम नॉर्मल गुड्स। और एक होता है इन्फीरियर गुड्स। इन्फीरियर गुड्स वो गुड्स होते हैं बैड क्वालिटी के, जैसे कि आप देखोगे ख़राब आप चावल लेने लगे राशन की दुकान पे से, तो वो इन्फीरियर गुड्स कहलाए जाएंगे। ख़राब क्वालिटी के, बैड क्वालिटी के जो गुड्स होते हैं, जैसे ख़राब दाल, ख़राब चावल मतलब जो टूटे फूटे चावल होते हैं, जो लो क्वालिटी के होते हैं, उनको हम बोलते हैं इन्फीरियर गुड्स। ओके, उसके बाद बात करते हैं, एक और पॉइंट है जिसका नाम है कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस। ये भी एक ऐसा पॉइंट है जिसकी वजह से किसी भी कंज्यूमर की डिमांड जो है इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो सकती है। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल दिया था आपको आइसक्रीम का, आज आपने 5 आइसक्रीम ली थी, लेकिन अगर कल ही एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से किसी भी कंज्यूमर की डिमांड जो है इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो सकती है। ठीक है, फ्यूचर एक और पॉइंट है जिसकी वजह से डिमांड इंक्रीज डिक्रीज हो सकती है, उसका नाम है फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस ऑफ बायर। जो ख़रीदने वाला है, अगर वो ये सोच रहा है कि आने वाले 2 महीने के बाद किसी भी गुड्स की डिमांड जो है इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो जाए, तो उसकी करंट की जो डिमांड है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ करो कि 2 महीने बाद दीपावली आने वाली है। ठीक है, अगर आज आप बाइक परचेज़ करने वाले हैं तो आप ये सोचेंगे क्यों ना हम 2 महीने बाद बाइक परचेज़ करें, क्योंकि दीपावली के टाइम पे प्राइस जो है बहुत कम हो जाते हैं, इसलिए आप अभी की जो डिमांड है बाइक की वो कम हो जाएगी। इसका मतलब है कि अगर बायर जो है आने वाले टाइम को एक्सपेक्ट ये कर रहा है कि इस गुड्स की डिमांड जो है इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो जाएगी, तो वो अपनी करंट की जो डिमांड है वो कम या ज़्यादा कर देगा। ओके, तो ये हमारे कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से किसी भी गुड्स की डिमांड जो है इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो जाती है। इनको हम डिटर्मिनेंट भी बोलते हैं। तो डिटर्मिनेंट में यानी कि इन सब पॉइंटों में और डिमांड में जो रिलेशनशिप होता है, इसी को हम बोलते हैं डिमांड फंक्शन। ओके, ये ऊपर हमने पढ़ा था डिमांड फंक्शन, ये रहा। तो डिमांड फंक्शन में इट शो फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर ए कमोडिटी एंड डिटर्मिनेंट, यानी कि रिलेशनशिप है किस किस में, डिमांड में और डिटर्मिनेंट में। डिटर्मिनेंट क्या थे, ऐसे सारे फैक्टर जिसकी वजह से किसी भी गुड्स की डिमांड जो है इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो सकती है। ऐसे कौन कौन से फैक्टर थे जिसकी वजह से गुड्स की डिमांड इंक्रीज डिक्रीज हो जाती है? प्राइस ऑफ द कमोडिटी, सेकेंड प्राइस ऑफ द अदर गुड्स, थर्ड है यहाँ पे कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस, उसके बाद है फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, और एक और था ऊपर इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ये सारे ऐसे फैक्टर हैं जिसकी वजह से किसी भी गुड्स की डिमांड जो है इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो सकती है। आशा करता हूँ कि तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया होगा पूरा डिमांड तक। कल हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमांड। ओके।